मेरे साथ यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भाई राजेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत के सदस्य, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता भाई कुंवरपाल सिंह जी, खड़गवंश सिंह जी, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष भाई शिव कुमार खड़गवंश सिंह जी। साथियों, मुझे आपके बीच में दिल्ली से भेजा गया। आप विचार करिए, आपके बीच का ना होता, आपके परिवार का ना होता तो शायद लखनऊ से सूचना दिल्ली नहीं आती, दिल्ली से मुझे भेजा नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, कुछ नाम से जानते होंगे, कुछ हो सकता है नहीं भी जानते हो। माननीय बाबूजी कल्याण सिंह को तो सब जानते हैं, सब जानते हैं ना? ऐसा कोई नहीं जानता हो? सब जानते हैं। मैं माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के साथ सन 84 से उंगली पकड़कर राजनीति उन्होंने सिखाने से लेकर और सारे पदों पर रख करके राज्यसभा का सांसद बनाया और मोदी सरकार में मंत्री बनाने का काम माननीय बाबूजी के आशीर्वाद से हुआ। माननीय बाबूजी ने आशीर्वाद दिया, तब पार्टी के नेताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, पार्टी के नेतृत्व ने आशीर्वाद दिया। एक बार शायद आपको पता होगा कि बाबूजी किन्हीं कारणों से नाराज हुए थे, भाजपा छोड़ दी थी तो पार्टी बनाई थी, याद है कि नहीं? उस समय उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मैं ही थी। और शायद आपको याद हो, यहाँ पर एक जगमोहन खड़गवंशी होते थे, उनकी हत्या हुई थी और उसमें माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी आए थे, साथ में मैं भी रहा। तब मैंने यहाँ खड़गवंशियों के चेहरे पर गुस्सा देखा था, आक्रोश देखा था और जन सैलाब देखा था। उसके बाद फिर भी मेरा आना हुआ था, लेकिन बाबूजी के साथ उसी समय में आया था। बहुत लंबी चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन हम सब माने बाबूजी कल्याण सिंह को अपना नेता मानते हैं। आज बाबूजी कल्याण सिंह हमारे बीच में नहीं, पता है ना सबको? लगभग 88 वर्षों तक वो यहाँ पर जीवित रहे, उन्होंने हम सब का मार्गदर्शन किया और मुख्यमंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल ऐतिहासिक हुआ और भाजपा को खड़ा करने का जो काम किया है और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता खड़ा करने का जो काम किया है वो माननीय बाबूजी कल्याण सिंह ने किया है। माननीय बाबूजी कल्याण सिंह की सरकार का एक उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगा। हम सबको मालूम है, जिस समय 6 दिसंबर 1992 की घटना हुई थी अयोध्या में बाबरी ढांचे की, पता है आप सबको? नहीं, मैं याद दिला रहा हूँ। लोग प्रधानी नहीं छोड़ेंगे, राशन का कोटेदार कोटा जल्दी नहीं छोड़ेगा, लेकिन राम मंदिर के लिए बाबूजी ने, माननीय कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लात मार दी थी, इस्तीफा दे दिया। 464 साल पुराना गुलामी का ढांचा जो हिंदुस्तान की छाती पर कलंक के रूप में खड़ा करके जो बाबरी ढांचे के रूप में उसके लिए ढाने का काम किया था, माननीय कल्याण सिंह बाबूजी के नेतृत्व वाली सरकार के समय में हुआ था। और उस समय मैंने पिछली मीटिंग में बताया था, कुछ लोग यहाँ पर नए बता दो। उस समय जब बाबरी ढांचा का विध्वंस हो रहा था, कार सेवक लाखों की तादाद में पहुंच गए थे। बाबूजी की सरकार से पहले मुलायम सिंह की सरकार थी। जैसे अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी, गुंडे माफिया रहते थे, वैसे ही गुंडागर्दी का साम्राज्य माननीय मुलायम सिंह के राज्य में था, शासन में था। लेकिन जब कार सेवा करने गए थे तो याद होगा आपको, मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी मंदिर पर, जो कार सेवकों पर, और लोगों के प्राण लेने का काम किया था। तब जिस समय कार सेवक बड़ी संख्या में पहुंच गए थे, तब माननीय बाबूजी ने कह दिया था कि मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। इसके लिए पुलिस के अधिकारियों को लिख करके दे दिया था। और जिस समय पता चला कार सेवकों को कि गोली नहीं चलाने का आदेश माननीय कल्याण सिंह ने, मुख्यमंत्री ने दे दिया है, तो कार सेवक फिर कंट्रोल नहीं हुए और गुंबद पर जाकर चढ़ गए, पता है? और चढ़ करके उस गुंबद को तोड़ना शुरू कर दिया
तब उस समय केंद्र में बैठी हुई सरकार दिल्ली की सरकार थी, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री एसपी चौहान थे। तब एसपी चौहान गृह मंत्री का फोन माननीय बाबूजी कल्याण सिंह के पास आता है। कहा, कल्याण सिंह जी क्या कर रहे हो? बाबरी ढांचे पर, बाबरी मस्जिद पर लोग चढ़ गए हैं, बाबरी मस्जिद को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? माननीय बाबूजी कल्याण सिंह ने जवाब दिया था, गृह मंत्री जी आपके पास सूचना पुरानी है, मेरी जानकारी में तो एक गुंबद टूट के गिर चुका है और दूसरे की बारी कभी भी आप दूसरा सकती है। तब माननीय उन्होंने कहा गृह मंत्री जी ने कि आपने अदालत में बयान हल्फ भी दिया है, सुरक्षा की गारंटी ली है, आप परिणाम जानते हैं क्या होगा? तो माननीय बाबूजी कल्याण सिंह ने कहा कि गृह मंत्री जी मैं गोली नहीं चलाऊंगा, परिणाम ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा होगी, फांसी की सजा पर कल्याण सिंह भूल जाएगा, लेकिन गोली नहीं चलाएगा। ये काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता, ये काम कल्याण सिंह जैसा जीवट का व्यक्ति ही कर सकता है। और नरसिंह राव का फोन आता है प्रधानमंत्री का, उस समय तक 2 गुंबद टूट के गिर चुके थे, उन्होंने कहा कि तीसरे की बारी, और 5 बजे तक जब तक पूरी एक एक ईंट साफ नहीं हो गई, जो जहां पर बाबरी ढांचा था बिल्कुल चबूतरा नहीं बन गया, राम मंदिर के प्रतीक के रूप में रामलला विराजमान नहीं हो गए, तब तक इस्तीफा नहीं दिया। और जब रामलला विराजमान हो गए तो जाकर के राज्यपाल को अपना इस्तीफा देकर चले आए कि पकड़ो अपनी लकुट कुमरिया, मैं चला अपने घर। ये काम आप जिनको नेता मानते हैं, आप जिसको मसीहा अपना मानते हैं, ये काम उन्होंने करके दिखाया था। तब सम्मानित साथियों मैं कहना चाहता हूं, माने बाबूजी के सरकार में जिस तरह से गुंडे माफिया को ठीक करने का